जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है, उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि श्री गरुड़ पुराण जी का 13वां अध्याय सपिंड आदि सर्व कर्म वर्णन आरंभ किया जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अत 13वां अध्याय सपिंड नियाति सर्व कर्म वर्णन। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, मुझे सपिंड विधि सूतक निर्णय शयापक दान आदि की सामग्री बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें सपिंड विधि सूतक निर्णय आदि के बारे में बताता हूँ, जिन्हें पिता पितामह प्रपितामह के नाम से अथवा वासु रुद्र आदित्य के नाम से सपिंड नहीं मिले, उनको पुत्रों द्वारा किए अन्य दान भी प्राप्त नहीं होते। सपिंडी ना कराने से उनका पुत्र कभी शुद्ध नहीं होता और सूतक नहीं हटता। इसलिए सूत काल में सपिंडन करना आवश्यक है। सवर्णों में जितने सूतक होते हैं उन्हें सुनो। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और रुद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपिंड के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। शुक्ल के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 दिन तक सूतक रहता है, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि तक और 6ठी पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं पीढ़ी में सूतक 3 दिन तक रहता है। 8वीं पीढ़ी में सूतक 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में दोपहर और 10वीं पीढ़ी में सूतक स्नान करने तक ही रहता है। परदेश में गए हुए का मृत्यु समाचार उसके मरने के 10 दिन के भीतर मिले तो 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतने दिन सूतक रहता है। एक के मरने पर 6 दिन के अंदर किसी दूसरे की मृत्यु हो जाए तो पहले की सपिंडी के साथ दूसरे की भी सपिंडी हो जाती है। बालकों की मृत्यु पर जिन बच्चों के दांत नहीं निकले तो स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। मुंडन के बाद यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो 1 रात और यज्ञोपवीत से पहले बालक की मृत्यु हो जाए तो 3 रात्रि तक का सूतक रहता है। इसके उपरांत मृत्यु होने पर 10 दिन तक सूतक रहता है। कन्या के विषय में जन्म से मुंडन तक मृत्यु हो जाए तो सब वर्णों को केवल स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन के बाद वगदान होने तक कन्या की मृत्यु हो जाए तो 1 दिन का सूतक होता है। वगदान के अंतर्दान कन्या पिता पति ग्रह के में 3 दिन का सूतक लगता है। विवाह हो जाने पर केवल पति के घर में ही सूतक लगता है। गर्भपात होने पर
जितने मास का गर्भ हो उतने दिन का सूतक होता है। गर्भ के गिरने पर सैपिंडिक लोगों को संशोध कहलाता है। कलयुग में सभी वर्णों में शास्त्र का निश्चय है कि मृत्यु का सूतक 10 दिन तक होता है। सूतकी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, सूतकी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। ना वह देव पूजन करे, ना किसी के आगे उठे, ना नमस्कार करे, ना घाट पर सोए, ना किसी को स्पर्श करे। संध्या दान, तप, हवन, वेद पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण को भोजन कराना और व्रत आदि कर्मों को सूतक में नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सूतक में नित्य, नैमित्तिक और कमेय इन सबको करते हैं, उनके पूर्व किए हुए नैतिक, नैमित्तिक आदि कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को मंत्र से पवित्र करे। अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठा को, गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व पका हुआ अन्न का भोजन करना चाहिए। ये मन्नू ने कहा है। सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वे दोष के भागी नहीं होते। मृतक सूतक में याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। जो व्यक्ति मृतक सूतक को छिपा ब्राह्मण को अन्न देता है या ब्राह्मण जानबूझकर लेता है, वे दोनों ही दोष के भागी हैं। सूतक शुद्धि हेतु सपिंडी करना आवश्यक है। इससे पिता पृथ्वीलोक में जाता है। सपिंडी करने का समय मुनियों ने मृत्यु से 12वें दिन, 21वें दिन, छमासी के दिन या 1 वर्ष वाले दिन बताए हैं। हे गरुड़, मैं धर्म शास्त्रों के अनुसार कहता हूं कि चारों वर्णों को सपिंडी श्राद्ध 12वें दिन कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म की अनित्यता के कारण मन को फिरते देर नहीं लगती। पुरुष की आयु कम होने के कारण शरीर अनित्य है। अत 12वें दिन सपिंडी करना ही उचित एवं उत्तम है। गृह स्वामी अथवा किसी वृद्ध की मृत्यु होने पर यज्ञोपवीति व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह, होलिका आदि उत्सव कदापि ना करे। जब तक सपिंडी नहीं हो जाता तब तक उस घर में भिखारी भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैष्णदेव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोप होने से पाप लगता है, इसलिए सैपिंडिन अवश्य करना चाहिए। 12वें दिन सैपिंडिन करने से तीर्थों और यज्ञों का फल होता है। स्नान करके मृत्यु स्थान को गोबर से लीप कर शास्त्र अनुसार पुत्र सैपिंडी करे। पार्थ, आर्थ, अचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करे। फिर विकार पिंड देकर हाथ धोकर अचमन करे और फिर पितामह, प्रपितामह आदि को वसु, रुद्र और सूर्य रूप को क्रम से 3 पिंड रखे। चौथा पिंड मृतक के नाम से रखे। पिंडों का चंदन, तुलसी, पात, धूप दीप, उत्तम भोजन, तंबालू, इलायची, सुंदर वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर पूजन करें। इसके बाद सोने की शलंका से मृत्यु पिंड के 3 भागों कर उसको पितामह आदि के तीनों पिंडों में दें। यही सैपिंडीकरण है। माता की मृत्यु पर पितामह आदि के पिंडों के स्थान पर पितामही, प्रपितामही, पुत्र पितामही के नाम से पिंड रखवाएं। उसी प्रकार मृतक माता के पिंड के भी 3 भाग करके मिलावें। यदि पितामह जीवित अवस्था में पिता की मृत्यु हो जाए तो प्रपितामह से
बुध, प्रतिमा के आदि को 3 पिंड देना चाहिए। इसी प्रकार पितामाही को की जीवित अवस्था में माता का सपिंड श्राद्ध पिता की भांति ही करना चाहिए, अथवा पितामह के स्थान पर विष्णु पिंड एवं पितामाही के स्थान पर महालक्ष्मी पिंड रखकर उनके माता पिता के पिंड में मिला दे। पुत्र रहित स्त्री का सपिंडन आदि पति करे। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपिंडन होता है। हे गरुड़, पिता के पति के पिता पितामह के साथ स्त्री का सपिंडीकरण करने का मेरा मत नहीं है। मेरे मत से स्त्रियों का स्त्रियों के साथ, पुरुषों का पुरुषों के साथ सपिंडीकरण होना चाहिए। जो स्त्री पुरुष एक ही चिता पर जलाए गए हो, दोनों को बीच में तृण करके तब उस सती का सपिंडन करे। एक से अधिक पुत्र होने पर माता पिता का पिंड आदि बड़ा पुत्र ही करे। पहले पिता का पिंड दान कर स्नान करे, फिर माता का पिंड दान करे। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु विदेश में होती है तो 10 दिन के भीतर वह सती हो जाए तो उसकी सपिंडी पति के साथ करे। यदि पीछे हो तो 12वें दिन सपिंडी शैया दान करे। सपिंडी करके पितृ तर्पण करे। वेद मंत्रों से स्वाध्याय का उच्चारण करे। इसके बाद अतिथि को भोजन देकर हतकार श्रद्धा करें। ऐसा करने से पितर मुनि देव दानव आदि तृप्त होते हैं। हंतकार के लक्षण अन्न के 1 ग्रास के बराबर भिक्षा, 4 ग्रास के बराबर 1 पुष्काल और 4 पुष्काल का 1 हंतकार होता है। सपिंडी श्राद्ध के दिन असत चंदन से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करे और पितरों की तृप्ति हेतु दान देना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण को वर्ष भर का अन्न, घी, स्वर्ण, चांदी, घोड़ा, हाथी, जमीन, आभूषण दान करे। तदंतर स्वस्त्र वाचन कर कुमकुम, अशक और नैवेद्य से नवग्रहों गणेश और देवी का पूजन करे। तत्पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर जल और अन्न सहित 12 घड़े दान करें। ब्राह्मण के भोजन कर लेने के बाद यदि यजमान ब्राह्मण हो तो जल को स्पर्श करे। क्षत्रिय क्षैत्र को, वैश्य तोम को और शूद्र दंड को स्पर्श करे। इस प्रकार सपिंडी श्राद्ध के बाद उन वस्त्रों का त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर शैया दान करनी चाहिए। अपने हाथों से या मृत्यु पश्चात मृत्यु का बड़ा पुत्र शैया दान करे। लकड़ी की शैया बनाकर उसे रेशम की डोरी से बुने। उस पर तकिया, चादर, दरी, रजाई रखकर पुष्प, गंध आदि से सुगंधित कर शैया को भूमि पर बिछाकर मच्छरदानी की भांति उस पर इत्र करे, छत्र करे। मच्छरदानी की भांति उस पर छत्र करे। चांदी की द्वीट पर चमर, आसन, भोजपत्र, श्रृंगार की वस्तुएं, धातु का कलश, दर्पण रखकर उसके ऊपर पंचरंग चंदबोया बांधे। ये 13वें अध्याय का आधा भाग आज पढ़ा गया है और इसका शेष भाग आज शाम को ही आप सबके बीच रखा जाएगा। पाठ करते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो मुझे बालक समझकर क्षमा करना।
सभी दिव्य आत्मा मुझे बालक समझकर क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।